अच्छा स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट हमने कर लिया है ऐसे का। ये एक लेक्चर मैंने स्पेसिफिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे किया है, क्योंकि एग्जामिनर ने 2 या 3 रिपोर्ट्स में ये कहा था कि स्टूडेंट्स ने जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इशू किए थे। तो मैंने सोचा एक लेक्चर उस पर भी बनाऊं ताकि आप वो मिस्टेक्स ना करें। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है कि द वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। तो जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के साथ एग्री करे। ऐसा ना हो कि आप सिंगुलर सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, वहां पे वर्ब प्लूरल हो। फॉर एग्जांपल, हम जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है उसमें हम लिखते हैं कि ही गोज टू स्कूल। ठीक है, ही क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जो वर्ब गो है उसके साथ हमने ईएस लगाया। इसलिए लगाया क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा और उसके साथ क्या लगेगा, ईएस लगेगा। तो ही गोज टू स्कूल, यहाँ पे अगर हम लगाएंगे ही गो टू स्कूल तो वो गलत हो जाता है। ये एक बेसिक चीज है ग्रामर के अंदर, कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा, कुछ को इसको रिवाइज करना है। तो यहाँ पे मैंने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का लिखा है कि फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन है आई एंड वी, उसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन है उसके साथ भी प्लूरल लगता है। और दे इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन, बट उसके साथ जो है वो प्लूरल वर्ब लगता है। बाकी जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। कौन से हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन? ही, शी, इट। अब इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। अब इसमें क्या है कि जो जो वर्ब्स जो हैं एस एच, एक्स, एस, आर, सी एच से अगर खत्म हो रहे हैं तो उनके वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर लिखा हुआ हो ही राइट अ लेटर तो वो गलत होगा। क्या होगा वहां पे, ही राइट्स अ लेटर। जैसे मैंने पहले बताया ही गोज टू स्कूल, तो वहां पे ईएस लगता है। ये बेसिक एक रूल है, इसको भी आपने देखना है। ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि आई प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट। देखें सारों में प्ले लिखा हुआ है, दे प्ले क्रिकेट, पर ही प्लेज क्रिकेट, शी प्लेज क्रिकेट, क्योंकि एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। ठीक है, नेगेटिव में क्या होगा, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, और डू यू प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो इन चीजों को आपने याद रखना है। उसके बाद है इरेगुलर वर्ब्स। मोस्ट कॉमन जो इरेगुलर वर्ब्स हैं वो कौन से हैं, बी, हैव, डू और डज। अब बी वाले जो वर्ब्स हैं वो कौन से हैं, आई, एम होता है, आई के साथ एम लगता है। वी, यू, दे, उनके साथ आर लगता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आई एम गोइंग टू द मार्केट, वी, यू, दे आर गोइंग टू द मार्केट, इनके साथ आर लगता है क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। ही, शी, इट, ये जो है सिंगुलर है तो इनके साथ क्या लगता है, इज लगता है। ठीक है, तो ये मिस्टेक्स अवॉइड करना है आपने। आई, वी, यू, दे, हैव, इनके साथ हैव लगता है। ठीक है, जो भी प्लूरल है उनके साथ हैव लगता है। आई क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है उसके साथ भी हम हैव लगाते हैं। उसके बाद है ही, शी, इट, अली, अली कोई एक नाम है तो उनके साथ क्या लगता है, हैज लगता है। ठीक है, और उसके बाद है डू। सो आई, यू, दे, वी, आई क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है उसको उसके साथ, और उसके अलावा जो है बाकी प्लूरल जो सब्जेक्ट है उनके साथ डू लगता है। बाकी जो सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, शी, इट, अली, इनके साथ डज लगता है। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है कॉमन कंपाउंड सब्जेक्ट्स फॉर्म्ड बाय टू आर मोर नाउन्स यूजिंग एंड, आर, और, एंड, आर, नॉर, आर। ये जो अगर उनके बीच में अगर दो सेंटेंसेस हैं उनके बीच में एंड आता है तो वो उनके साथ वर्ब कौन सा लगेगा, प्लूरल प्लूरल वर्ब लगेगा। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिखा है अहमद एंड अली प्ले क्रिकेट, अहमद एंड बॉयज प्ले क्रिकेट। ऐसा नहीं है कि हम ये लिखें कि बॉयज एंड अहमद प्लेज क्रिकेट, नहीं। अगर एंड आया है तो वो एक कंपाउंड नाउन सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब प्लूरल लगेगा, अहमद एंड अली प्ले क्रिकेट। और नार और आर अगर सेंटेंस में हो तो जो वर्ब है वो किससे एग्री करता है, जो नियर बाय सब्जेक्ट है, क्लोजेस्ट सब्जेक्ट है, उसके साथ एग्री करता है। ये मैंने यहाँ पे लिखा है नाइदर अली नॉर अहमद प्लेज क्रिकेट। ठीक है, नाइदर अली नॉर द बॉयज प्ले क्रिकेट। अब देखें द बॉयज के बाद क्या लगा है, प्ले क्रिकेट। अब प्ले इसलिए है, प्लूरल वर्ब इसलिए लगा है क्योंकि प्ले से पहले जो वर्ड है वो बॉयज है जो कि प्लूरल है, इस वजह से। नॉर या और लिखा हुआ हो तो आप क्या करेंगे, जो वर्ब के नजदीक जो नाउन है या सब्जेक्ट है, वर्ब जो है वो उससे एग्री करता है, उसके हिसाब से आप वहां पे वर्ब लगाते हैं। पहला जो सब्जेक्ट है नाइदर के बाद उसके साथ वर्ब नहीं लगाते। तो ये भी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, आपने ये माइंड में रखना है अपने। यहाँ पे देखिए मैंने आइदर लगाया है।
आइदर अली और द बॉयज प्ले क्रिकेट। अब देखिए जो प्ले वर्ब लगा है वो बॉयज के हिसाब से लगा है, अली के हिसाब से नहीं लगा है। ठीक है, क्योंकि प्ले के वर्ब के क्लोज जो नाउन है वो कौन सा है, बॉयज है। ठीक है, उसके बाद है इंडेफिनेट प्रोनाउंस। इंडेफिनेट प्रोनाउंस कौन से होते हैं, अनस्पेसिफाइड पर्सन, थिंग्स आर नंबर। तो जो यूजुअली इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। अब एग्जांपल कौन से हैं कि एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, एवरीबॉडी, ये सारे जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये कौन से हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। अब ये मैंने एग्जांपल लिखा है कि एवरीवन इज हैप्पी, एवरीवन आर हैप्पी नहीं होगा, क्या होगा, एवरीवन इज हैप्पी, तो सिंगुलर वर्ब उसके साथ लगा है। उसके बाद मैंने लिखा है सम इंडेफिनेट प्रोनाउंस कैन टेक आइदर सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट। कुछ जो है इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं वो यही हैं, कौन से हैं, चार हैं, ऑल, एनी, नन, सम। इनके साथ सिंगुलर भी लग सकता है वर्ब, प्लूरल भी लग सकता है, वो फिर कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। बाकी जो मैंने ऊपर लिखे हैं उनके सारों के साथ सिंगुलर ही लगता है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि ऑल द पीपल आर हैप्पी, सारे लोग जो है वो खुश हैं, तो ऑल द पीपल इज हैप्पी नहीं होगा, ऑल द पीपल आर हैप्पी होगा। ऑल द केक इज ऑन द फ्लोर। अब ऑल द केक जो है ये एक एज ए यूनिट केक की बात हो रही है, ज्यादा केक्स नहीं पड़े हुए, एक ही केक है। तो ऑल द केक इज ऑन द फ्लोर, तो यहाँ पे इसके साथ क्या लगा, इज लगा, तो ये कॉन्टेक्स्ट पे थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। बाकी ऊपर जो मैंने लिखे हैं एग्जांपल्स वो उन सारों के साथ जो है वो सिंगुलर वर्ब लगता है। अब 6 में मैंने लिखा है कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन जनरली टेक सिंगुलर वर्ब्स। कंपाउंड नाउन जो है वो उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। वो लगता है ऐसे है कि ये दो चीजें हैं, बट वो दो चीजें नहीं होते, वो एक ही चीज होती है। ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि बेड एंड ब्रेकफास्ट कॉस्ट 50 रुपीज पर पर्सन, ये हमने कॉस्ट से लिखा है जो कि सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, बेड एंड ब्रेकफास्ट ये जो है वो एक ही चीज है, दो डिफरेंट चीज नहीं है, चीजें नहीं है। ठीक है, जैसे हम ये भी कहते हैं ना कि अ ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स इज ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। ठीक है, अ ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स इज ग्रेजिंग होगा क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट उस एक ही हॉर्स का कलर है। ठीक है, उनके साथ आर्टिकल्स नहीं लगे हुए, तो वो भी एक एग्जांपल है जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। उसके बाद है टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। अब टाइम एंड टाइड ये एक ही चीज है कि वो किसी के लिए वेट नहीं करता, तो यहाँ पे वेट्स आएगा और सिंगुलर वर्ब उसके साथ लगता है। ये जो कंपाउंड नाउन्स हैं उनके साथ कंपाउंड नाउन होता है कि बेडरूम, ठीक है, क्लासरूम, दो वर्ड्स मिलके एक ही नाउन बना रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद है एम्बेडेड प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। एम्बेडेड कैसे होते हैं, द वर्ब एग्रीज विद द ट्रू सब्जेक्ट नॉट द प्रीपोजिशनल फ्रेज दैट सेपरेट्स इट। एक प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है जो उनको सेपरेट कर रहा होता है, वर्ब उसके साथ एग्री नहीं करता, जो ट्रू सब्जेक्ट है उसके साथ एग्री करता है वर्ब। यहाँ पे मैंने लिखा है द बंच ऑफ स्प्रिंग ऑफ फ्लावर्स स्मेल्स फ्रेश। अब जो है ये जो स्मेल्स मैंने लिखा है वो बंच को देख के लिखा है। अब जो ट्रू सब्जेक्ट है वो बंच है, एक कंबाइंड जो है ना वो आपके चीजें होती हैं एक ही मतलब उसमें, तो वो उसको हम कहते हैं बंच, द बंच। अब यहाँ पे उसके बंच के बाद क्या लिखा है, ऑफ स्प्रिंग ऑफ फ्लावर्स। अब फ्लावर्स को देख के कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाएंगे जो कि स्मेल होगा, तो वो नहीं लगेगा क्योंकि ट्रू जो सब्जेक्ट है वो बंच है। ये बीच में जो है वो एक प्रीपोजिशनल एम्बेडेड प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो ऑफ के बाद स्टार्ट हुआ है, इसलिए प्रीपोजिशनल फ्रेज हम इसको कह रहे हैं क्योंकि ऑफ के बाद स्टार्ट हुआ है, ऑफ स्प्रिंग ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो आपने जो है वो शुरू वाला जो है ना वो देखना होगा, द बंच ऑफ स्प्रिंग ऑफ फ्लावर्स स्मेल्स फ्रेश। उसके बाद एक में है कि इंटरवीनिंग वर्ड्स। अब बीच में हम कुछ वर्ड्स यूज कर देते हैं सेंटेंस के बीच में बात करते हुए, बीच में एक वर्ड ऐड कर देते हैं, तो उसके बारे में क्या लिखा है यहाँ पे, तो वो कौन से वर्ड है, टुगेदर विद, along with, as well as। ये जो verbs हैं, the verb agrees with the true subject which is the noun before the intervening phrase। अब ये जो वाले intervening phrase हम इनको कहते हैं together with, along with या as well as, तो ये बीच में आ जाते हैं। इनको देख के हमने नहीं लगाना है अपना verb, हमने जो है वो ट्रू सब्जेक्ट को देखना है। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है द cats as well as the dog। अब ये जो डॉग जो सब्जेक्ट आया है नाउन, वो एज वेल एज के बाद आया है, इंटरवीनिंग वर्ड के बाद आया है, तो ये ट्रू सब्जेक्ट नहीं है। ट्रू सब्जेक्ट इससे पहले होता है, ये जो एज वेल एज है, टुगेदर विद, इनसे पहले जो है वो जो नाउन होता है वो ट्रू सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है द कैट्स एज वेल एज द डॉग आर सिक। देखिए मैंने आर लगा है प्लूरल सब्जेक्ट को देखे जो कि कैट्स है, डॉग को देख के अगर मैं लगाता हूँ तो यहाँ पे मैं इज लगाता। ठीक है, द कैट्स एज वेल एज द डॉग आर सिक।
तो वो किड्स को देख के यहाँ पे वर्ब लगेगा जो कि ट्रू सब्जेक्ट है। द लिस्ट ऑफ एटम्स, अब जो ट्रू सब्जेक्ट है वो क्या है, लिस्ट। द लिस्ट ऑफ एटम्स इज ऑन द टेबल, इस वजह से यहाँ पे मैंने क्या लगाया, इज लगाया। अगर एटम्स को देखे मैं लगाता तो आर लगाता। तो जो ट्रू सब्जेक्ट है वो पहले आया, प्रीपोजिशनल फ्रेज बीच में आ गया, ऑफ एटम्स, वो हमें नहीं लिखना है, हमें लिखना है कि द लिस्ट ऑफ एटम्स इज ऑन द टेबल। तो द लिस्ट को देख के मैंने लगाया, तो इस वजह से यहाँ पे इसको सिंगुलर इसके साथ वर्ब लगाया। यहाँ पे मैंने लास्ट में 9 जो रूल है कि numbers and units, amounts of money, lengths of time are distances as units, and when noun is preceded by a number, use singular form of verb। तो यहाँ पे एग्जांपल हम देखते हैं, 10 years is a long time। यूजुअली जो ऐसे नंबर आते हैं 10 years, 15 pounds, तो ये सिंगुलर होते हैं। हम इनके साथ एस लगा हुआ होता है, हमें ये लगता है कि ये प्लूरल है, जबकि ये नहीं होते। जैसे 10 years is a long time, तो 10 years प्रॉपरली एक टाइम, एग्जैक्ट टाइम को शो कर रहा है, तो हम कहेंगे इज अ लॉन्ग टाइम, वो सिंगुलर है, ठीक है। एंड 15 पाउंड्स इज टू मच फॉर दैट, इज टू मच देना है 15 पाउंड्स। अब ये 15 पाउंड्स एक यूनिट को शो कर रहा है, एक ही चीज को, तो 15 पाउंड्स इज टू मच फॉर दैट। ये कुछ रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड, क्योंकि एग्जामिनर ने 2-3 बार कहा है कि बच्चे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मिस्टेक्स करते हैं, तो मैंने सोचा एक लेक्चर इसको बना देता हूं ताकि आपको नोवा हो जाए कि वो कौन से मिस्टेक्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो हम करते हैं। तो आपने क्या करना है, इनको एक बार अगेन इस लेक्चर को गो थ्रू करना है और इसको देखना है कि वो कौन से मिस्टेक्स हैं जो रूल्स लिखे हुए हैं या जो मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं, उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है ताकि ये जो कॉमन मिस्टेक्स हैं उनको हम अवॉइड करें।